गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एजुकेशनल आरबीके। माई सेल्फ विकास। आज बात करता हूँ फैक्टराइजेशन की। तो पहले भी एक वीडियो बना चुका हूँ, उसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, उसको ज़रूर देखिएगा। बिना उसको देखे इस वीडियो को आप देखोगे तो समझ में उतना नहीं आएगा। अब फैक्टराइजेशन में कुछ ऐसे पॉइंट रह गए थे जो आपसे मैंने डिस्कस नहीं किया था, अब उसको मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। ये फैक्टराइजेशन की क्लास नंबर आपकी वीडियो नंबर 2 होगी, ठीक है। अब क्या है कि फैक्टराइजेशन में स्टूडेंट करता है, और मैं कल एक स्टूडेंट ने कमेंट भी किया था कि फैक्टराइजेशन में सर कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं। अब प्रॉब्लम्स क्या आ रही हैं कि कुछ क्वेश्चंस उनके आ रहे हैं और वो क्वेश्चंस वो सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं। समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो इन्हीं क्वेश्चंस को लेकर के मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा, और वो एनसीईआरटी की बुक से होंगे। मैं अगर जो आप कह रहे हो कि हमारी बुक्स के क्वेश्चन से सॉल्व कराइए, उनका यही मानना था और इन्हीं उनका कमेंट में यही था कि एनसीईआरटी की सर बुक आप सॉल्व कराइए। तो मैं आज आपके लिए एनसीईआरटी की बुक पूरी लेकर के आया हूँ, और दोस्तों मैं एनसीईआरटी की बुक से ही कुछ क्वेश्चन कराऊंगा। अब जैसे एक क्वेश्चन दिया था और स्टूडेंट उसमें कंफ्यूज हो रहा था कि क्वेश्चन क्या था कि था a² प्लस 8a प्लस 16। अब इसमें इस क्वेश्चन में कंफ्यूजन की बात आ गई, तो मैं अब इसको डिस्कस करता हूं। देखिए क्या है कि जो 16 है, 16 का आप लोगों को ऐसा फैक्टर बनाना है कि जिससे ऐड करने पर, मैंने आपको कल भी बताया था और आज भी मैं बता रहा हूं कि ये 16 जो है इसका ऐसा फैक्टर बनाना है कि ऐड करने पर, क्या करने पर दोस्तों, ऐड करने पर माय डियर स्टूडेंट 8 आना चाहिए। अब आप फैक्टर बनाएंगे तो देखिए 16 कैसे कैसे बन सकता है कि 2 × 8, 2 8 जा 16, ठीक है। 4 × 4 16, ठीक है। 8 × 2 16, और आपके अनुसार कोई बनता हो तो उसको, मेरे अनुसार तो और भी है, 1 से है 16 1 जा 16, 1 16 जा 16 है, लेकिन उसको मैं नहीं लूंगा क्योंकि 16 + 1 वो नहीं आएगा, ठीक है। कर देता हूं, अगर जो आपके कंफ्यूजन ना हो इस वजह से मैं कर ले रहा हूं उसको भी, ठीक है। 16 × 1, ठीक है, दोनों मैंने ले लिया। अब इसको डिवाइड हमने कर लिया है, ठीक है। माय डियर स्टूडेंट ध्यान से सुनिएगा, पूरा ध्यान आपका यहाँ पे कंसंट्रेट रहना चाहिए कुछ देर के लिए, क्योंकि फैक्टराइजेशन में मेन चीज जो है, आपका जो बेसिक चीज है जिस पे आपको ध्यान देना है वो बस यहाँ पे ही है। अगर जो आप फैक्टराइजेशन करते समय यहाँ पे क्या करना है, 16 को प्लस करने पर 8 आना चाहिए, तो 16 और ये जो है उसको ही आप लोग अगर जो अच्छे से कर ले रहे हो तो समझिए कि पूरा का पूरा फैक्टराइजेशन आपको आ गया, ठीक है। अब मेरे अनुसार इससे कोई सरल तरीका नहीं हो सकता है, इससे कोई शॉर्ट तरीका नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर जो आप ये चीज कर लिए ना तो आप फिर अगर कोई फैक्टराइजेशन का ऐसा क्वेश्चन आ रहा है और मल्टीपल चॉइस है तो आप अपने माइंड में ही सॉल्व करके वहां पे सीधे आंसर कर सकते हो, ठीक है। अब देखिए 2 + 8, ठीक है, यहाँ पे मैं कर रहा हूँ 2 + 8 = 10। यहाँ पे बात बनने वाली नहीं है, यहाँ से कर रहा हूँ 4 + 4 = 8, 8 + 2 = 10, 1 + 16 = 17, 16 + 1 = 17, ठीक है। तो मेरे अनुसार ये दोनों, तो ये मैं कट कर दे रहा हूँ और ये कट कर दे रहा हूँ, क्योंकि मुझे 17 नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए 8, प्लस करने पर 8 चाहिए। ये 10 भी नहीं होगा और ना ये 10 होगा, ये हमारा 8 वाला ऑप्शन सही है। अब इसको ही मैं लेके यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ, समझिएगा। a² हो गया आपका, प्लस ये सिंबल यहाँ पे ऐसे ही नोट हो जाना है। अब 8 को 4 + 4, हमने ये 4 + 4 है,
इसको लिखा मैंने, क्योंकि 8 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 4 + 4 ही तो लिखा, बात वही रही। आप कहोगे कि यहाँ पे नहीं समझ में आ रहा, 8 को मैं 4 + 4 लिख सकता हूँ, तो वही चीज मैंने किया, 8 को 4 + 4 हमने लिख दिया है और फिर a लिखा और +16 लिख दिया। ठीक है, अब देखिए a² प्लस, ये प्लस 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 हो जाएगा, फिर प्लस 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 ही होगा, तो ये 4, ये a दोनों के साथ में आने वाला है और दोनों के साथ में आए, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है, ब्रैकेट के बाहर है, मल्टीप्लाई में है, तो 4 a के साथ में, इसके साथ में भी जाएगा और +4a। ठीक है, +16, ये a दोनों के साथ में अंदर चला गया, तो यहाँ पे a नहीं रहा, अब +16 में ऊपर वाला ही नोट हो जाएगा आपका। अब देखिए a² था ये, ठीक है, अब इसमें हमने कॉमन ले लिया, a कॉमन मिला, क्योंकि a दोनों में क्या चीज एक ही जैसे जो होगी वो चीज आप कॉमन लोगे, तो दोनों में a ही कॉमन है। मैं इस फैक्टर की बात कर रहा हूं दोस्तों, इस वाले की, और फिर इस वाले में कॉमन लेंगे, तो पहले इस वाले में हम ले रहे हैं, तो क्या चीज हमारे पास होना चाहिए, ये a² + 4a में a कॉमन है, और फिर a, यहाँ पे एक a बचा, 2 a थे तो एक के मैंने कॉमन लिया, तो सिर्फ एक a बचा और +4। ठीक है, हो गया। फिर इसमें अगर जो हम कॉमन क्या ले रहे हैं, प्लस प्लस दोनों जगह है, तो प्लस हमने कॉमन लिया, फिर 4 ले लिया कॉमन, क्योंकि a इसके साथ में तो है लेकिन इसके साथ में a नहीं है, तो इस कंडीशन में हमने क्या किया, 4 ले लिया कॉमन, a को नहीं कॉमन ले सकते हैं, तो 4 कॉमन लेने के बाद में a + 4 4 जा 16, तो 4 हमने लिख लिया। अब देखिए ये और ये क्या रहा, कॉमन, तो इनको कॉमन बाहर नोट किया, a + 4, और फिर क्या बचा, a + 4 ही बच गया। तो इसका सिंपल सा सॉल्यूशन आप क्या लिख सकते हो, a + 4 का होल स्क्वायर, क्योंकि 2 बार है, एक ही टर्म 2 बार अगर जो है तो होल स्क्वायर आप लिख दोगे। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करता हूं। अब एक क्वेश्चन आता है आपका कि प्लस वाला तो बहुत आसानी से हो रहा है, लेकिन माइनस वाला कैसे होगा, कल बताया था मैंने, लेकिन कुछ लोगों का डाउट है तो उसको क्लियर करना जरूरी है। तो एक क्वेश्चन आपका सामने आ रहा था, मैं बुक में बताता हूं कौन सा क्वेश्चन है, कि p² - 10p और +25, यह आपका क्वेश्चन था। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या होगा, क्यों कंफ्यूज थे लोग, क्योंकि जो मैंने कल क्वेश्चन बताया था उसमें यहाँ पे प्लस था, लेकिन अब यहाँ पे माइनस आएगा तो क्या होगा। ठीक है, हम फैक्टराइजेशन बनाना स्टार्ट करते हैं, फैक्टर्स इसके। तो 25 का ऐसा फैक्टर आप लोगों को बनाना है कि जिसको ऐड करने पर क्या आना चाहिए, 10 आना चाहिए, जिसको ऐड करने पर क्या आना चाहिए, 10। अब देखिए 25 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 × 5 25 हुआ। ठीक है, 1 × 25 होता है, और 25 × 1 क्या होता है, 25 होता है। ठीक है, अब कंफ्यूज मत होइए, क्योंकि हमें चाहिए 10, तो पहला वाला फैक्टर ही आपका 10 दे रहा है, क्या कह रहा, 5 + 5 = 10, 5 + 5 = 10 आपका हो गया। अगर इसको कर रहे हो आप, तो 1 + 25 क्या होता है, 26 होता है, 1 + 25 + 1 ये भी 26 होगा। क्या होगा देख लीजिए आप, 1 + 25 = 26, 25 + 1 = 26, तो ये दोनों नहीं होंगे, ये दोनों क्रॉस हैं, सिर्फ ये वाला आपका सही है, और इसी पे मैं सॉल्व कर रहा हूँ क्वेश्चन को।
ध्यान से देखिए क्योंकि इसमें माइनस है और माइनस वाले में आपको प्रॉब्लम हो सकती है। इसको देखते हुए ये क्वेश्चन जरूरी है सॉल्व करना आप लोगों को। तो पी स्क्वायर, माइनस को ऐसे ही माइनस नोट करना है आप लोगों को, ठीक है। 5 + 5 क्या हुआ, 10 आपका हो गया। फिर p + 25, p + 25, ठीक है। p स्क्वायर माइनस 5 + 5 है तो ये माइनस इसके साथ में गया, यहां पे प्लस था, प्लस माइनस माइनस, माइनस लिख दिया मैंने। अब ये p इसके साथ में भी आया क्योंकि मल्टीप्लाई में है। मैंने आपको पहले भी क्वेश्चन में बताया है कि ये p दोनों के साथ में जाने वाला है। यहाँ पे जो भी होगा, x होगा, p होगा, a होगा, कोई भी हो, कुछ भी हो अल्फाबेट का, वो इस दोनों के साथ में जाएगा। अब 5p हो गया, माइनस प्लस माइनस 5p, माइनस प्लस माइनस 5p क्योंकि इसके साथ में भी गया, प्लस का 25, ये हमने ये वाला ऐसे ही नोट डाउन कर लिया है। अब देखिए यहाँ पे दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है, तो p कॉमन मिल रहा है, p, तो p माइनस 5, ठीक है। p प्लस का रहेगा, ये माइनस का है तो ये माइनस का 5 नोट हो गया। अब यहाँ पे मैं कॉमन ले लूँगा क्योंकि दो इसमें माइनस है तो माइनस कॉमन लेता हूँ। माइनस अगर जो 5 हमने कॉमन ले लिया तो क्या आपका आया, p -5, क्योंकि माइनस और माइनस क्या होता है, प्लस, तो माइनस और माइनस प्लस होगा तो इसी वजह से यहाँ पे प्लस हो जाएगा। और 5 5 जा 25, ठीक है। ये और ये कॉमन आ गया आपका, p -5, और बचा क्या आपके पास में, p -5, तो p -5 ले लिया। अब एक जैसे दिख रहे हैं ये और ये एक जैसा है, तो मैंने क्या बताया था आपको, p -5 का होल स्क्वायर। बहुत इजी सॉल्यूशन है, नोट डाउन करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं बताता हूं। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं कि क्या क्वेश्चन आपका है कि z स्क्वायर -4z -12। अच्छा, z स्क्वायर की मैंने बात की होगी तो बहुत से तो कानपुर के बच्चों को z स्क्वायर आ गया होगा याद कि अच्छा z स्क्वायर मतलब अब रंगबाजी पूरी आ गई है, z स्क्वायर घूमने का मन करने लगा होगा। तो z स्क्वायर पर मत जाएं, यहाँ पे पूरा क्वेश्चन पे पूरा फोकस करें, नहीं तो फिर z स्क्वायर में जाएंगे तो फिर एग्ज़ाम में फिर 0 0 ही आएगा, फिर 0 का 000 कराओगे, शतक लगाओगे फिर। तो z स्क्वायर की बात करता हूँ, z स्क्वायर -4z -12। तो अब इसमें 12 का ऐसा फैक्टर बनाना है आपको कि माइनस करने पर 4 आना चाहिए, माइनस करने पर क्या आना चाहिए, 4। अब 4, अब इसके लिए क्या करोगे आपके, अब इतने क्वेश्चन करा चुका हूं तो मुझे नहीं लगता है कि अब आप लोगों को एक छोटा छोटा चीज़ बताना पड़ेगा, फिर तो भाई छोटे बच्चों वाली बात हो जाएगी यार। तो 6 2 12 मेरे मन में और आपके मन में भी ये आ रहा होगा। तो सिंपल सी बात है कि 6 2 क्या हो गया, 12 हो गया, 6 - 2 क्या हो गया, 4। 6 - 2 4 हुआ। अब ये 4 आया ना चाहिए और यही आ गया मेरा, तो ये वाला सही है। और मैं इसी को ले करके यहाँ पे लिख लेता हूँ, z स्क्वायर -6 - 2 z -12। अब इसमें क्या होगा कि ये z स्क्वायर और ये माइनस जो है ये प्लस, बगल में क्या है, प्लस है। तो अब सोचिए कोई अगर जो माइनस व्यक्ति है और वो प्लस वाले के घर जाता है, क्या बोलता है कि मैं तेरे घर आ रहा हूं और मैं तुझे भी क्या कर दूंगा, माइनस कर दूंगा। क्यों कर दूंगा, क्योंकि मैं भी माइनस हूं और मैं तेरे से बड़ा हूं। तो अब यहाँ पे ये माइनस वाला इसके घर जाकर इसको प्लस माइनस कर दिया, जो प्लस था उसको माइनस बना दिया, क्योंकि माइनस प्लस माइनस 6 हुआ। z इसके साथ में तो हमेशा है, क्या होता है कि z इसके साथ में हमेशा है। अब ये माइनस माइनस
अब ये दोनों मिलकर के क्या बना दिया, अब ऐसा था ये माइनस, फिर एक ऐसे आ गया, प्लस हो गया आपका 2z। ठीक है, माइनस माइनस प्लस 2z। अब -12, ये -12 ऊपर का नीचे मैंने वैसे ही लिख दिया। देखिए क्या होता है इसमें, कॉमन क्या मिलेगा आपका, देखिए दोनों जगह, जैसे कुछ लोग क्या होते हैं जब शादी पार्टी में जाते हैं ना, तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपको हर जगह शादी पार्टी में दिख जाएंगे खाते हुए, क्योंकि वो पार्टी के बहुत सारे शौकीन होते हैं। तो वैसे भी जेड हर जगह आपको यहाँ पे दोनों जगह जो दिख रहा है उसको कॉमन कर लीजिए, क्योंकि शादी पार्टी में 10-20 लोग कॉमन लेके चलते हैं कि एक्स्ट्रा आ जाएंगे जरूर है। तो z को मैंने कॉमन ले लिया क्योंकि दोनों में z दिख रहा था, तो फिर z और -6, ठीक है, +2 मैंने कॉमन लिया, तो z -2 6 12। फिर वही बात होगी, प्लस माइनस माइनस, क्योंकि प्लस वाला माइनस के साथ में अगर जो मिला तो माइनस वाला हमेशा इसको माइनस बना देगा प्लस वाले को, जैसा मैंने आपको अभी बताया भी था। तो 2 6 12 और 2z हो गया। ठीक है, अब z -6 ये आपका कॉमन दिख रहा है, तो z -6 यहाँ पे हमने ले लिया। बचा क्या हमारे पास, z+2 ये बचा, और आपका यही आंसर हो गया। कि है ना कितना आसान तरीका, अब बस इसी से आपको सॉल्व करना है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। जल्दी जल्दी इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। हो गया, मैं रेस करता हूं अब। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब आप लोगों को प्रॉब्लम्स जो है, मैं उसी प्रॉब्लम्स के पीछे चल रहा हूं ताकि किसी को भी कोई किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम्स ना हो। 25m², ठीक है, +30m +9। अब बड़ा अगर जो होगा, जैसे यहाँ पे 25 है, मैंने क्योंकि बताया है 2 का बता दिया है, x का बता दिया है, यहाँ पे सिर्फ अल्फाबेट था, यहाँ पे आगे कुछ नहीं था, किसी में आगे था तो छोटा छोटा था, अब बड़ा नंबर आ गया। अब बड़े नंबर को कैसे आप सॉल्व करोगे, तो मैंने जैसे कैसे बता रखा है कि 25 9 जा, अब इसकी इससे मल्टीप्लाई आपको करानी है, 25 × 9, तो 25 × 9 आप कराओगे, क्या हो जाएगा, 9 5 जा 45, ठीक है, 9 2 जा 18, 18 and 4 2 2 5, 2 2 5 हो गया। अब इस 2 2 5 को ऐसा फैक्टर बनाइए कि ऐड करने पर 30 आए, कहीं कि बड़ा नंबर अगर जो आ जाता है और आपको फैक्टर करना नहीं पता है, तो उस कंडीशन में आप क्या करोगे, एलसीएम वाला वे अपनाना है ये। ठीक है, अब जैसे ये है, इसको एलसीएम लेकर के हम एलसीएम के थ्रू ब्रेक करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, वो भी देखिए आप। 3 7 जा 21 हुआ, 3 5 जा 15, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, 5 5 जा 15 25, 5 1 जा 5। अब देखिए हमारे पास क्या आएगा, 3 3 5 5, ठीक है। अब 5 5 जा 25, 25, अब क्या कर रहा है ये, प्लस करने पर इसका ऐसा फैक्टर बनाना है कि प्लस करने पर 30 आना चाहिए, ठीक है। अब 5 3 जा 15, ठीक है। अब मैं कैसे करा रहा हूं इसको, देखिए 5 3 जा 15 और फिर ये 5 3 जा 15, तो 15 + 15 क्या आपका हो गया, 30 हो गया, और 15 × 15 आप करोगे तो क्या आ गया, 2 2 5 आपका आएगा, 225 आएगा। इस चीज को आप ध्यान दीजिएगा, ये थोड़ा डीपली चीज मैंने बता दी। कोई भी फैक्टर बड़ा है अगर जो, तो उसको सॉल्व करना है तो एलसीएम वाले वे से करोगे आप, इसी तरीके से सॉल्व होगा। अब ये आ गए, इसमें कंफ्यूजन मत होइएगा, इसमें आपको बनाना पड़ेगा थोड़ा सा, तो आपको थोड़ा सा अपना माइंड यूज करना पड़ेगा कि 3 मैंने देखा क्या 5 5 जा 25 तो हो जाएगा, लेकिन अगर जो ये हम कर रहे हैं
तो फिर नहीं बन पा रहा था। हमने क्या 3 5 15, 15 और 3 5 15, 15 प्लस 15 30 हो गया। बस मेरा काम बन गया, क्योंकि ऐड करने पर चाहिए था मुझे। क्वेश्चन वही रहेगा, प्लस एक्स्ट्रा दिमाग, मैंने क्या कहा, एक्स्ट्रा दिमाग मत लगाइएगा बस, क्योंकि एक्स्ट्रा दिमाग जहां भी लगता है वहां पे बात खराब हो जाती है और वहीं पे आप लोग क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाते हो। जो मैंने बातें कही हैं बस उसी को आप फॉलो करिए, एक्स्ट्रा दिमाग मत यूज करिए, क्योंकि एक्स्ट्रा दिमाग वाले ही पर्सन जो है क्या होते हैं, डाउन हो जाते हैं, एक्स्ट्रा वाले ही पर्सन। तो एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना है हमें, बस क्या करना है कि 25m² प्लस 15 प्लस 15 हमने निकल लिया 30 हो गया, m प्लस 9। अब इसमें देखिए क्या करना है आपको, ये 25 है, इसको तो ऐसे ही लिख लो अभी, प्लस 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 कोई फर्क नहीं पड़ने वाला यहाँ पे है, ये बस m को इसके साथ में आप लेते आइएगा। यहाँ पे तो खैर कोई आप लोगों को दिक्कत नहीं होगी। अब इसमें क्या कॉमन मिल रहा है, क्योंकि बड़ा नंबर है, थोड़ा सा बड़े बड़े हैं दोनों, तो इसमें कॉमन लेने में थोड़ा दिक्कतें आएंगी। अच्छा 5 की टेबल में ये दोनों आते हैं, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। 5 की टेबल में दोनों आते हैं, अब टेबल से आप चलिएगा, 5 5 जा 25 और 5 3 जा 15, यानी कि अगर जो हम 5m कॉमन लेते हैं, क्योंकि m दोनों में है, तो बात बन जाएगी। तो 5 5 जा 5m लिख दीजिए और प्लस 5 3 जा 15 3 लिख दीजिए, प्लस इसमें क्या कॉमन आएगा, कौन, ये दोनों नंबर किसकी टेबल में आते हैं, तो मेरे अनुसार 3 की टेबल में आते हैं। ठीक है, 3 की टेबल में आ गए, तो 3 हमने लिख लिया। अब 3 5 जा 15m, क्योंकि हमें ब्रैकेट में यही चीज आप बनाओगे, तो ब्रैकेट में अगर जो हमें यही चीज चाहिएगा तो 3 से हमने देखा 3 5 जा 15 हो गया, फिर 3 3 जा 9 हो गया, यानी कि बात इसी से बनेगी, तो प्लस 3। अब देखो क्योंकि ये कॉमन लेकर के हमें तभी ये सॉल्व होगा, ये चीज दोनों कॉमन मिल गया। अब 5m प्लस 3 ये आपका हो गया, फिर 5m प्लस 3 ये आपका हो गया। अब ये दोनों एक जैसे हैं, तो इसको क्या कर सकते हो आप, होल स्क्वायर लिख देना आप, 5m प्लस 3 का होल स्क्वायर, होल स्क्वायर हो गया, है ना कितना आसान तरीका, ये आपका आंसर हो गया। बस एक हल्की सी, थोड़ा सा आपको बस माइंड यूज करना है इसको बनाने में, यहीं पे आपको प्रॉब्लम आएगी और ज़्यादा यहाँ पे कॉमन लेने में आएगी, इसी को आप ध्यान से देखिएगा। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूं मैं। क्योंकि जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ये प्रॉब्लम्स मैं ऐसे माइंड मेकिंग में नहीं प्रॉब्लम में बता रहा हूँ, कहीं और चैनल, कई चैनल आपको बता देंगे माइंड मेकिंग, कई टीचर आपको मिल जाएंगे जो ऐसे मतलब कि गैस के थ्रू बताते हैं, लेकिन मैं फील्ड पे वर्क करके फील्ड पे स्टूडेंट से मिला हूँ, स्टूडेंट को मैं कोचिंग इंस्टीट्यूट में जा कर के मैं अभी भी टीचिंग पर्पज से ही पढ़ाता हूँ, और तो मुझे ये प्रॉब्लम्स दिखती हैं स्टूडेंट के सामने, जब मिलो ना, जब वो फेस करता है प्रॉब्लम, जब क्वेश्चन आते हैं, तो मैं उसी प्रॉब्लम्स को लेकर के मैं डिस्कस कर रहा हूँ। ये मत सोचिएगा कि सर जो बता रहे हैं वो माइंड में अपने तरफ से बता रहे हैं, अपने माइंड से कि ये क्वेश्चन डिफिकल्ट है चाहे कुछ नहीं, ये प्रॉब्लम्स, ये मेरे स्टूडेंटों में ये प्रॉब्लम आती हैं, आप लोगों में भी आती होंगी। अगर जो आप स्टूडेंट आप देख रहे हो 6th 7th 8th के स्टूडेंटों में ये प्रॉब्लम आ जाती है कि वो फैक्टराइजेशन में थोड़ा सा दिक्कत आ जाता है, अब फैक्टराइजेशन कैसे सॉल्व करता है। तो इसीलिए मैं ये सारे बुक्स, आपके बुक से ही क्वेश्चन मैं उठा रहा हूँ, ताकि एनसीईआरटी भी आज सभी स्कूलों में एनसीईआरटी पैटर्न चल रहा है, तो दिक्कत ना हो। अब उसी दिक्कत को लेकर के अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब आइए एक क्वेश्चन और मैं डिस्कस कर लेता हूं इसी तरीके का, ताकि देखिए जो भी आपके अंदर प्रॉब्लम्स हैं वो मैं प्रॉब्लम्स को लेकर के मैं बस उसी प्रॉब्लम्स को निकालना है। आपको प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हो, आप सामने लाइव क्लास चल रही है, जैसे आप क्लास में हो, थोड़ा हेजिटेशन होता है, स्टूडेंट पूछ नहीं पाता है टीचर से कि कैसे, क्योंकि कुछ टीचर्स होते क्या है थोड़ा स्ट्रिक्ट होते हैं, नहीं स्ट्रिक्ट रह रहे हैं तो थोड़ा स्टूडेंट क्या होता है कि स्टूडेंट फिर अपने मन का करने लगता है, तो स्ट्रिक्ट रहना भी जरूरी है, सही है।
तो अगर जो आप जैसे सोच रहे हो आपका एग्जाम आ गया है, अब फैक्टराइजेशन में दिक्कत आ रही है, तो वीडियो को देखिए आप। अब वीडियो आप देख रहे हो तो मैं चाह रहा हूँ कि हर वो प्रॉब्लम्स आपकी सॉल्व हो जाएं जो आपको दिक्कत आ रही हैं, और दिक्कत आने पे आप किसी से शेयर नहीं कर पाते हो। क्योंकि घर में आप शेयर अगर जो कर रहे हो, कोई बड़ा भाई है चाहे कुछ भी, वो क्या कहता है कि साल भर तुमने क्या किया, पूरा 1 ईयर कैसे है, तुमने कोचिंग भी तुम पढ़ रहे हो, चाहे कहीं भी पढ़ रहे हो, स्कूल में भी, तो वहाँ पे सर से क्यों नहीं पूछते हो? तो आप हेजिटेशन के मारे ना घर में बता पाते हो, ना कोचिंग में, ना स्कूल में, क्योंकि सब पूछते हैं कि आपने क्या किया। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप वीडियो देखिए, और वीडियो देख करके ही आपको पूरा सा सोल्यूशन मिल जाएगा जो आप चाह रहे हो। एक क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, 49y² प्लस 84yz प्लस 36z²। अब आपके मन में यह आ रहा होगा कि ये क्या हो गया। अब इसमें तो 2 स्क्वायर आ गए, z² भी आ गया, y² भी आ गया है। थोड़ा सा कुछ गड़बड़ लग रहा है आपके मन में ये आ रहा होगा। नहीं, गड़बड़ नहीं है दोस्त स्टूडेंट्स, ये सही है, y² भी है, z² भी है। अब इसमें क्या आपको करना है, फॉर्मूला अप्लाई करना है। कौन सा फॉर्मूला इसमें अप्लाई होगा? क्वेश्चन देखते ही आपको समझ जाना है कि फॉर्मूला अप्लाई होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये देखिए 7 7 जा 49, 3 3 जा 36। ऐसा अगर जो आ गया कि 7 × 7 आ गया, 3 6 × 6 आ गया है आपके सामने, 6 × 6 आ गया है। अब हमने कल ही आपको फॉर्मूला क्या बताया था कि a + b का होल स्क्वायर, आपसे मैंने कल डिस्कस किया था। तो इसका फार्मूला क्या था, a² + b² + 2ab। ठीक है, ये फार्मूला होता है। अब इस फार्मूले में ही इसको आप रखोगे तो कैसे, देखिएगा, यह आपका a है, यह आपका a है, यह आपका b है। ठीक है, अब इसको अगर जो आपको दिक्कत हो रही है तो इसको आप पास में भी ला सकते हो, दोनों को। जैसे दूर दूर है तो थोड़ा सा दिक्कत होती है, मैं मानता हूँ, तो इसको पास ला लीजिए, लेकिन सिंबल के साथ में ले आइएगा तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। सिंबल के साथ में आप नहीं लाओगे क्योंकि प्लस में है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी, माइनस वाले में ज़्यादा दिक्कतें हो जाती हैं। तो अब क्या करोगे आप, जैसे 49y², ठीक है, प्लस 36z² प्लस 84yz बन गया। बहुत आसान तरीका से बन गया ये आपका क्वेश्चन। अब ये a हो गया, ये आपका b हो गया। अब a b आपके सामने आ गए। अब दिक्कत क्या है, a + b का होल स्क्वायर अगर जो फार्मूला आप लगा रहे हो तो ये वाली चीज देखिए, ये वाली चीज, ये पूरा, ये जो पूरा है, ये पूरा यही वाली चीज लिखी है यहाँ पे। अब इसको समेट करके आपको छोटा सा बना देना है। ठीक है, अब छोटा सा कैसे आप बनाओगे, तो हमने कहा कि ये a है और ये b है, तो a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला ही ये लिख रखा है, तो ये a² है। यानी कि अगर जो 7 × 7 हम इसको कर दें तो 49 आता है। तो यानी कि सिर्फ 7 यहाँ पे होगा, तो 7, और ये b में आपका क्या होगा, b में होगा 36 है, तो 6 × 6 = 36, यानी कि 6 आप ले लोगे। तो 7 y² है आपका, तो y साथ में लीजिए, पूरा आप स्क्वायर आपको नहीं लेना, y लेना है क्योंकि y 2 टाइम्स यहाँ पे लिख रखा है, प्लस 36 में 6 आपको लेना है, और z का होल स्क्वायर, यह आपका पूरा बन गया। a + b का ही होल स्क्वायर है, तो a हमने क्या बताया था, a, इस पूरे को a मैंने बताया था ना, तो ये 7 49 हो गया, लेकिन y × y होता है तो उसको y² आप लिखते हो ना, y² आप लिख लेते हो, तो उसी y को हमने एक जगह लिखा, z लिख लिया। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट मुझे लगता है आप लोगों का क्लियर हो गया होगा, नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करता हूं।
ये क्वेश्चन थोड़ा सा परेशान कर रहा है आप लोगों को। तो इसका परेशानी का बस एक ही सलूशन है कि आप इसको थोड़ा सा अच्छे से, थोड़ा सा डीपली ध्यान से सुनिए और समझिए इसको कि 4x² प्लस में 8, प्लस में 4 दे रखा है और ये माइनस में 8 दे रखा है। अब इसको कैसे करना है, इस 4 का इधर से आप मल्टीप्लाई कराओ। पहला स्टेप नंबर 1 क्या होगा माय डियर स्टूडेंट, ये 4 का पहले 4 के साथ में मल्टीप्लाई आपको कराना पड़ेगा। तो 4 × 4 क्या हुआ, 16 हो गया। 16 का ऐसा फैक्टर आप लोगों को बनाना है कि प्लस करने पर 8 आ जाए। पहले भी हमने डिस्कस कर चुका हूं, लेकिन ये वाला क्वेश्चन प्रॉब्लम कर रहा है, ये वाला क्वेश्चन प्रॉब्लम कर रहा है। अब इसका कैसे आप करोगे कि 4 + 4 क्या हो जाएगा, 8। ये लीजिए, इसी का बन गया प्लस करने पर। तो 4x², यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई तो कराया, लेकिन मल्टीप्लाई कराते ही हमारा फैक्टर भी दोनों चीज साथ में बन गई। डोंट बी कंफ्यूज। 4 + 4 आपका 8 हो गया, ये माइनस ऐसे ही आप लिख लेना, क्योंकि 4 + 4, क्योंकि दोस्तों अगर जो आप सीधे सॉल्व करोगे तो कंफ्यूज, सबसे बड़ी तो आप लोगों की दिक्कत यही है, कन्फ्यूजन का सबसे अच्छा समय इलाज बता रहा हूँ कि आप एक्स्ट्रा दिमाग मत लगाइए। जो आपसे आपके सीनियर, जो आपके टीचर आपसे जो कुछ कह रहे हैं कि ये आपको करना है, वैसे करना है, तो आप उसी ट्रिक पे आप फॉलो करिए, कंफ्यूज मत हो, क्योंकि कन्फ्यूजन का फिर कोई अच्छा सा इलाज है तो यही है कि आप लोगों को बस ट्रिक फॉलो करना है। जो आप लोगों को क्वेश्चन बता दिया जाएगा, स्टेप्स आप फॉलो करिए। स्टेप नंबर 1 मैंने क्या बताया, इसको इस तरह मल्टीप्लाई कराना है। फिर उसका 16 का हमने फैक्टर क्या ढूंढा, तो 16 का फैक्टर तो कई होते हैं, लेकिन इसमें जो फिट आ रहा है वो 4 × 4 16 और 4 + 4 8, आपका प्लस करने पर 8 आना चाहिए, वो आपका यहीं से फिट आ गया। ठीक है, अब देखिए क्या होगा इसमें, 4x² -4 + 4 x + 4, ये हमने यहाँ पे फिट कर दिया। 4x², ये माइनस, इन दोनों प्लस वालों को क्या कर दिया, माइनस कर दिया, क्योंकि ये नेगेटिव में था ऑलरेडी। अब नेगेटिव वाला किसी भी पॉजिटिव को पॉजिटिव तो करेगा नहीं, वो क्या करेगा, अगर जो कोई इंसान है तो वो नेगेटिव वाले को नेगेटिव ही करेगा, क्योंकि उसके माइंड में क्या चल रहा है, भाई खुराफात वाली बातें चल रही हैं कि लाइफ में कुछ नहीं है, ये सारी चीज़ें। आप लोगों को ये देखा होगा, जो स्टूडेंट मतलब कि पढ़ाई में ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं होते हैं, तो आप लोगों को क्या पढ़ाई में ज़्यादा वो इंटरेस्ट वाला ही चीज़ें आप लोगों को बताएंगे, नहीं। तो माइनस वाले अगर जो आप लोगों को माइनस ही करेंगे वो, तो 4x - 4x में माइनस, दोनों को माइनस कर लिया, और प्लस में 4। अब ये क्या, ये तो 4 4 4 ही हो गया हर जगह, मतलब एक ही जैसे चारों तरफ, मतलब 4 4 ही दिख रहा है। तो इसको क्या करोगे, 4x यहाँ से कॉमन मिल जाएगा इन दोनों से, तो क्या बचा यहाँ पे, x - 1, x - 1 यहाँ बचेगा आपका। यहाँ पे आपने क्या लिया, 4 लेना आपको कॉमन में, तो x - 1 यहाँ पे भी बच जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस क्या होता है, प्लस। जब दोनों माइनस वाले मिल जाते हैं तो प्लस हो गया। ठीक है, माइनस वाले दोनों मिले तो यहाँ पे प्लस हो गया। अब ये चीज़ x - 1 वाला दोनों कॉमन हो गया, तो आपके पास में क्या बचा, 4x - 4। जी हाँ, यह आपका आंसर हो गया। सिंपल सी बात है, कितने स्टेप, 3 से 4 स्टेप में। बस थोड़ा सा फैक्टराइजेशन करते समय बस ये चीज़ आपको, इस चीज़ पे आपको थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है, बाकी तो आप परफेक्ट हो, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, मैं जल्दी से इसको इरेज कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। प्रॉब्लम्स कहीं भी आए, आप हमें बताइए, हम हर प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन तो कहीं ना कहीं जरूर होता है, तो इस प्रॉब्लम का भी सॉल्यूशन आपको मैं दे दूंगा, जो भी आपके अंदर प्रॉब्लम्स आ रही हैं। ठीक है, अब देखिए फॉर्मूला बेस पे एक क्वेश्चन है,
जिसमें आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे, सोचोगे अरे इसमें क्या होगा। अब फार्मूला बेस में क्या है, बस सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन स्टूडेंट इसमें भी कंफ्यूज हो रहे हैं। एक स्टूडेंट को मैंने ये वाला क्वेश्चन दे दिया, वो बेचारा कंफ्यूज होकर बैठा है, 5 मिनट बैठा रहा। इसमें करना क्या था, बस फार्मूला को ओपन करना था। अब देखिए, अब इसमें बेचारा वो कंफ्यूज हो रहा है। अब इसमें क्या करना है, आप ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे हैं तो बस एक सिंपल सा मैं चीज़ बता रहा हूँ आप लोगों को, उस स्टेप को आप फॉलो करिए। चलिए, अब उस तरह कंफ्यूज हो रहे हैं तो इस कंफ्यूजन को दूर करने का एक और तरीका आ गया कि इसको स्क्वायर वाले को दोनों को एक पास में ला लो। पहले तो ये काम कर लो आप, बट माय डियर स्टूडेंट, मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करता हूं कि सिंबल्स का प्लीज फॉलो करो, क्योंकि सिंबल्स को साथ में नहीं लेकर चलोगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अब मैंने यहाँ पे +16c² है तो इसको प्लस चिपका के इसके साथ में लेकर चल रहा हूँ, ठीक है। ये -88 BC है तो -88 BC ये पूरा है तो इसको पूरा मैं पीछे लेके जा रहा हूँ BC। बस ये चीज आपको लोगों को फॉलो करना है। अब इसमें देखिए क्या है कि ये माइनस आ गया, अभी जस्ट मैंने जो पहले बताया था फार्मूला बेस पे उसमें तो प्लस था, तो उसमें मत कंफ्यूज होइए। इसके लिए मेरे पास मैंने आप लोगों को एक और फार्मूला बता रखा है। क्या बता रखा है कि a - b का होल स्क्वायर बताया है। तो उसमें क्या बताया था, a² + b² - 2ab, a² + b² - 2ab। अब ये माइनस था, अब ये a² है, ये b² आ गया आपका, ठीक है। 121 किसका स्क्वायर होता है, तो वो 11 का होता है। 11 × 11 करोगे आप तो 121 आएगा, ठीक है। तो आपका यहाँ से मैं 11 ले सकता हूँ। 16 तो आप लोगों को पता ही होगा कि 4 × 4 16 हो जाता है, ठीक है। तो 11b - 4c का होल स्क्वायर, अगर आप इसको सॉल्व कर रहे हो, चलिए मैं इसको सॉल्व करके भी आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ। अगर जो मैंने ये चीज़ किया, अब इसका रिवर्स, इसका उल्टा ये चीज़ आना चाहिए, तब तो ये हमारा क्वेश्चन सही है। वेरीफाई भी कर लेते हैं। चलिए, ये आंसर हमारा आया, इसको वेरीफाई मैं करने जा रहा हूँ। चलिए साथ में चलिएगा आप लोग। ये आपका a है, ये आपका b है, तो क्या हमने बताया था a - b का होल स्क्वायर का, a - b का होल स्क्वायर, इसका फार्मूला हमने कहा था a²। ये इसका स्क्वायर करेंगे तो 11 11 जा 121b² आपका आ गया। फिर क्या है, b² प्लस का, तो प्लस ये b है तो 4 4 जा 16c², ठीक है, -2ab, माइनस हमने किया 2 × a हमने क्या लिखा था 11b इंटू 4c हमने ये लिखा। अब देखिए ये आपका पूरा हो गया। अब इसको हमने मल्टीप्लाई करना है तो 11 2 जा 22, 11 × 2 क्या हुआ 22 हो गया। अब 22 × 4 हमें करना है, क्योंकि ये 4 है ना, तो 22 4 जा 88 आपका आ गया, तो वही 88 ऊपर वाला हो गया। तो 121b² प्लस में 16c² माइनस 88, ये आपका b, ये आपका c, b c आ गया। इंटरचेंज करना है, इंटरचेंज कर लीजिए, इसको इधर इसको उधर, क्योंकि मैं इसको लेकर के इधर आया था। आप लोग इधर उधर तो कोई बात नहीं है, वो हो जाएगा, कोई बात नहीं, उसका आगे पीछे, ठीक है। वेरीफाई भी होगा। ये आपका सॉल्यूशन का मेन आंसर ये आपका है, ये हमने वेरीफाई किया है, ठीक है। ये वेरीफाई आंसर हो गया। चलिए नोट डाउन करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ। अब ज़्यादा ही कुछ क्वेश्चन दिख नहीं रहे हैं, बस 1 से 2 क्वेश्चन और हैं जिनको आपको सॉल्व करना है, और बहुत ही वो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। उसमें आप लोग जैसे सोच रहे हो कि ये वाला क्वेश्चन कैसे होगा।
अब फैक्टराइजेशन द एक्सप्रेशंस हैं, कुछ हैं 2 से 3 क्वेश्चन और मुझे लग रहा है इसमें हो सकते हैं आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट, बाकी कोई क्वेश्चन ज़्यादा है नहीं। क्या क्वेश्चन है 2 से 3 मैं वो बता देता हूँ आप लोगों को कि अगर जो आपके पास में ऐसा क्वेश्चन आ रहा है तो कैसे करोगे। तो पहला तो क्वेश्चन आप लोगों का ये रहेगा कि 5y² माइनस 20y माइनस 8z प्लस 2yz। ठीक है, अब अगर जो ऐसा आएगा तो आप कैसे करोगे, इसमें आप लोगों को थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो रहा होगा, लेकिन डोंट बी कंफ्यूज माय डियर स्टूडेंट। मैं इसको भी आपका सोल्यूशन दे रहा हूँ कि 5y इसमें कॉमन ले लो आप, पहले तो कॉमन ले लो। तो क्या कॉमन आपका आएगा, 5 की टेबल में 20 भी आता है, 5 4 जा 20, तो 5y हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे सिर्फ आपका y बचा माइनस का 5 4 जा 20, ठीक है, माइनस का, अब ये 2 है ये 8 है, ठीक है। अब इसमें आप कॉमन यहाँ भी आपका मिल जाएगा, ऐसा कोई प्रॉब्लम की बात नहीं। इसको 2 है तो 2 ही कॉमन ले लो आप, क्योंकि यहाँ पे 2 यहाँ पे 8 है, बड़ा नंबर है, बड़े नंबर में से छोटा नंबर आपको निकालना है, कोई दिक्कत नहीं होगी। z यहाँ पे भी मिल रहा है, z यहाँ पे भी मिल रहा है, तो z हमने ले लिया कॉमन। तो क्या बचा हमारे पास में, यहाँ से हमारा बचा 4 और ये प्लस माइनस हो गया आपका, और ये आपका आएगा प्लस का y, ठीक है, क्योंकि z हमने बाहर ले लिया, 2 भी बाहर ले लिया, तो y ही हमारा यहाँ पे बचा है, ठीक है। अब ये आपको कॉमन नहीं मिल रहा होगा, आप लोगों की तरफ से क्वेश्चन क्या आएगा, ये मेरा कॉमन नहीं मिल रहा है। तो इसका सिंपल सा आप क्या कर सकते हो कि जब ऐसी प्रॉब्लम आपके पास में आने लगे, क्योंकि मैं आपकी प्रॉब्लम्स पे ही जा रहा हूँ, तो जब ऐसा आपने देखा क्या कि 5y और ये तो कॉमन हमारा मिल गया, लेकिन ये नहीं मिल रहा सर, तो जब ये नहीं मिल रहा तो आप लोग कहाँ गलतियाँ करोगे, मैं वही गलती आप लोगों के ही बेस पे सॉल्व कर रहा हूँ, क्योंकि आपने यहाँ पे ऑलरेडी क्या कर रखा है माइनस, अगर जो इसको आप प्लस करोगे, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, प्लस आप कर देते हो तो क्या होगा प्लस 2y, क्योंकि ये इससे मैं कॉमन ले रहा हूँ ना, तो 2z प्लस का हमने कॉमन लिया, तो प्लस, अब ये माइनस कर दो, प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस प्लस, लीजिए आपका सिंपल सॉल्यूशन आ गया कि 5y y माइनस 4। अब इसको एक चीज़ आप लिख सकते हो, 2z है, y माइनस 4 भी कर सकते हो आप, y माइनस 4 कॉमन आ गया, y माइनस 4 आपने ले लिया, फिर आपने क्या करना है 5y प्लस 2z, ठीक है, यही आपका आंसर आ गया। सिंपल सा था, बस थोड़ा सा यहाँ पे इंटरचेंज करने वाली प्रॉब्लम्स है, क्योंकि यहाँ पे माइनस जो है यही दिक्कत आप लोगों को करेगा, जो कि मैंने पहले उसको प्रॉब्लम क्रिएट किया, फिर आप लोगों को उसका आंसर दिया है कि पहले उसको प्रॉब्लम्स कैसे क्रिएट करोगे, आप लोग बस उसी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन देखिए। दोस्तों ये आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन होगा। अगर जो कोई भी ऐसा क्वेश्चन आप लोगों को लग रहा है कि ये क्वेश्चन डिस्कस होना चाहिए था, नहीं आपने डिस्कस किया, चाहे प्रॉब्लम्स आपकी आ रही हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके आप लोग बताइएगा, क्योंकि बिना आपके प्रॉब्लम्स में जाने हुए सॉल्यूशन देना तो मुश्किल ही होगा। एक क्वेश्चन आप लोगों से ही रिलेटेड, जैसे कैसे आपका हो सकता है, ये क्वेश्चन मैं फिर से एक बार डिस्कस कर रहा हूँ कि q², ठीक है, -10q प्लस का 21, ठीक है। अब इस पे देखिए क्या है, 21 का ऐसा फैक्टर आप लोगों को बनाना है कि प्लस करने पर क्या आना चाहिए, 10 आना चाहिए। अब आप लोग कंफ्यूज हो रहे हो कैसे होगा, कंफ्यूज मत होइए, क्योंकि आप लोग अब क्या हो गए हो, स्मार्ट स्टूडेंट हो गए हो। सोल्यूशन आप लोगों के पास इतना क्वेश्चन मैंने करा दिया कि आप लोगों को फिर हर टाइप का 1 से 2 क्वेश्चन, 2 से 3, और जिसमें आपको प्रॉब्लम आप क्रिएट करोगे, मैंने उसको प्रॉब्लम क्रिएट करके आप लोगों को बताया भी है कि कैसे कैसे आप करोगे। तो 21 है, इसको कैसे ब्रेक करोगे कि प्लस करने पर 10 आएगा, तो 3 7 21,
3 प्लस 7, 3 प्लस 7 10 हुआ आपका। बस माय डियर स्टूडेंट, यही आप ले लेना है आप लोगों को, क्योंकि आप लोग स्मार्ट हो गए और आप लोगों को हर टाइप से करके मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। तो क्यू स्क्वायर माइनस 3 प्लस 7 क्यू प्लस 21, क्यू स्क्वायर, ये माइनस इस प्लस वाले को क्या किया, प्लस वाले के घर जाके इसको भी माइनस कर लिया, -3q, यहाँ पे ये इसको भी माइनस कर दिया, 7q प्लस का 21। चलिए अब इसको क्या करोगे आप, q कॉमन ले लोगे, क्योंकि q एक जैसा है, तो q कॉमन लिया हमने, तो क्या बचा, q -3 आपका आ गया। अब यहाँ से ऐसा कौन सा चीज़ कॉमन लोगे कि ये ब्रैकेट वाला ही यहाँ पे सेम ब्रैकेट में क्रिएट हो जाए, बन जाए। तो उसके लिए आप लोगों को क्या करना है कि -7 कॉमन ले लिया आपने। अच्छा, -7 जैसे आपने कॉमन लिया तैसे अंदर आपका क्या बन गया, q बना, यहाँ पे q बचा, और माइनस प्लस हो गया। ठीक है, क्योंकि प्लस को काहे में ब्रेक कर सकते हो आप, माइनस में, यहाँ पे माइनस में ले लीजिए तो माइनस प्लस हुआ। ठीक है, तो q यहाँ पे हमने लिख लिया। अब 7 3 जा 21, 3 आपका यहाँ पे भी आ गया, ये दोनों सेम एज इट इज़ हैं, तो यहाँ पे q -3 हमने क्या कर लिया है, कॉमन ले लिया, दोनों के एक बार में लिख कर लिया, और 7। ठीक है, यही आपका फाइनल सोल्यूशन रहा। दोस्तों आप लोगों को, मुझे लगता है कि इस वीडियो में सारी फैक्टराइजेशन की प्रॉब्लम्स आप लोगों की सॉल्व हो गए होंगे, कुछ रह गई होंगी, अगर जो हमारे तरफ से कुछ क्वेश्चन नहीं डिस्कस हुए होंगे तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि कौन सा क्वेश्चन आप लोगों को दिक्कत कर रहा है। क्वेश्चन आप लिख कर डाल दीजिए, मैं अगले वीडियो में आपको उसको पूरा सोल्यूशन आपको दूंगा। अगर जो आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो एजुकेशन आरवीके को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना मत भूलें। जय हिंद, जय भारत।